हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ रिपीटेड बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट संविधान के क्वेश्चंस जो लगातार ट्रेंड में बने हुए हैं। सभी एक दिवसीय एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, चाहे बीपीएससी हो, चाहे जो भी एक दिवसीय एग्जाम हो, रेलवे से लेकर सभी एक दिवसीय एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आंसर करिए आप लोग फटाफट। तो इसको भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान को किसके द्वारा? भारतीय संविधान सभा द्वारा। पहला आंसर आपका बिल्कुल सही है, संविधान सभा द्वारा। पहला आंसर कैसा है आपका? बिल्कुल सही है, संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। किसकी कैबिनेट मिशन की स्तुति पर भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था? भारतीय संविधान का निर्माण किसके आधार पे हुआ था? कैबिनेट मिशन 1935, जो भारतीय संविधान को बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा था। उसके बाद 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत में आया था, इसमें 3 कैबिनेट मंत्री, ब्रिटिश सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री आए थे, जिसने पूरे संविधान बनाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? कंफ्यूज नहीं होना है, 2 टाइप से ये प्रश्न पूछता है एग्जामिनर। भारत का संविधान लागू कब हुआ था और तैयार कब हुआ था? तो अगर पूछेगा तैयार कब हुआ था तो 26 नवंबर 1949 सेकेंड। इस क्वेश्चन का ये आंसर सही है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि लागू कब से हुआ था तो आंसर आपका बदल जाएगा। फिर लागू कब से हुआ था तो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। तो इस क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर सही है आपका? इसके लिए है सेकेंड आंसर 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है क्या है? राज्यों का संघ, एकात्मक विशेषताओं वाला संघीय राज्य, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग फटाफट आंसर करते रहिए। तो अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है राज्य, राज्यों का संघ। ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है? राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान के सुलेखक कौन है? भारत के संविधान को अपने किसने लिखा है? सुंदर सुंदर राइटिंग में, बहुत ही उम्दा राइटिंग में लिखा है। तो ये किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखा हुआ है। मूल संविधान को हाथ से लिखा है और हर पेज पे इनके साइन है। संविधान के सभी पेज पर प्रेम बिहारी नारायण यादव के साइन है, हर पेज पर। और बहुत ही सुंदर राइटिंग में इन्होंने लिखा है। इन्होंने जो मूल संविधान को लिखा है वो इंग्लिश में लिखा है। किस में लिखा है? इंग्लिश में लिखा है। तो फोर्थ आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान का जनक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। किसको माना जाता है जनक संविधान का? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और जो पहला प्रारूप था, पहला प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था? ये आंसर आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। इसमें आपको बताना है कि पहला प्रारूप जो इसका था वो किसने प्रस्तुत किया था। BN राव ने प्रस्तुत किया था क्या? उसके बाद में द्वितीय जो प्रारूप था, फाइनल प्रारूप था, वो भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तुत किया था। चलिए आंसर करके आप लोग बताइएगा। कॉम्पिटिटिव लर्निंग विद अनुज शिक्षक भर्ती से सभी तैयारियां फ्री में करवाई जाएंगी। सभी सरकारी एग्जाम की तैयारियां करवाई जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप सभी लोग और कमेंट करें। लगातार अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। आप आंसर करिए आप लोग फटाफट। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया भाई? रूस से लिया गया है भाई। रूस। थर्ड आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रूस के संविधान से और क्या क्या लिया गया है बताइए आप लोग फटाफट। रूस के संविधान से भाई, रूस का और नाम क्या है? तो पूर्व सोवियत संघ भी रूस का दूसरा नाम है। मौलिक कर्तव्य लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? आंसर करिए आप लोग फटाफट। 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 14 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 23 दिन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर करिए आप लोग फटाफट। संविधान में भाई कितना टाइम लगा था संविधान को बनने में? संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी भाई?
9 दिसंबर 1946 को। तो टोटल कितना टाइम लगा था भाई? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा भाई? बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था भाई? भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था कौन? क्लीमेंट एटली। कौन था भाई? क्लीमेंट एटली था। इस ब्रिस्टल चर्चिल कौन था? ये ब्रिस्टल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो 1942 में वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट हुआ था, वर्ल्ड वार सेकेंड में। लेकिन इसका क्वेश्चन का आंसर कौन है? क्लेमेंट इटली। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लेमेंट इटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली किस स्थान पर चलाई थी? आंसर करिए आप लोग फटाफट। मेरठ, झांसी, बैरकपुर, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में पहली गोली चलाई थी। कहाँ चलाई थी? बैरकपुर छावनी में। ये किस बटालियन के सैनिक थे भाई? किस बटालियन के? तो 34वीं बटालियन के। किसके भाई? ये 34वीं बटालियन के सैनिक थे भाई, 34वीं बटालियन के। और इन्होंने गोली कब चलाई थी? 29 मार्च को, 29 मार्च को। इन्हें फांसी कब हुई थी? 8 अप्रैल को। फांसी कब हुई थी इनको? 8 अप्रैल को। फांसी कब हुई थी भाई? 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को फांसी हुई थी भाई। बटालियन कौन सी थी? 34वीं थी भाई। कब इन्होंने गोली चलाई थी? 29 मार्च को। कहाँ? बैरकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में भारत के बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? जो बिस्मार्क शब्द है, इससे आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। बिस्मार्क जर्मनी के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने पूरी जर्मनी को एकत्र किया था। तो जर्मनी के एकत्र करने के कारण इनका नाम फेमस हुआ। इन्होंने पूरी जर्मनी को एक किया था। तो भारत में ऐसा कौन सा नेता था जिसने पूरे भारत को एक किया था? पूरे भारत को एक करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, इनको श्रेय जाता है। तो 565 रियासतें थी। टोटल कितनी रियासतें थी? 565 थी। 565 में से 552 रियासतें इन्होंने भारत में मिला ली थी और 13 रियासतें सिर्फ पाकिस्तान में जा पाई थी। 552 रियासतें इन्होंने भारत में मिला ली थी। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के समय में ये नहीं थे। 1949 के आसपास इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन अंतरिम सरकार में ये गृह मंत्री थे और उसमें बहुत ही शानदार इन्होंने काम किया था। बहुत ही शानदार काम किया था। 565 में से 552 देशी रियासतों को अपने कब्जे में ले लिया था इन्होंने, भारत में विलय करवा लिया था। सिर्फ 13 रियासतें ही पाकिस्तान में जा पाई थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो चुनाव हुए थे उससे पहले इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण बहुत सी समस्याएं जैसे जम्मू कश्मीर का एजेंडा है ये रह गई। लेकिन उन्होंने बहुत कुछ सही कर दिया था, तो लौह पुरुष कहलाने के हकदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आंसर करिए आप लोग फटाफट। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं भाई। कितनी हैं? 12 अनुसूचियां। थर्ड आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कितनी है भाई? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। आप कहाँ पढ़ रहे हैं? कॉम्पिटेटिव लर्निंग विद अनुज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये 11 और 12 नंबर जो क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। फोर्थ आंसर आपका बिल्कुल सही है। और अब कितनी है? अब कितनी अनुसूचियां हैं? 12। अब कितनी अनुसूचियां हैं? 12। मूल संविधान में कितनी थी? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? कंफ्यूज नहीं होना है, राज्य पूछा है। किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। कौन होता है भाई? राज्यपाल होता है। राज्यपाल ही क्या करता है? मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण करवाता है। राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण करवाता है। किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को दोबारा अध्यक्ष चुना गया था, परंतु उन्हें किस कारण से इस्तीफा देना पड़ा था? सुभाष चंद्र बोस एक लीजेंड मैन थे, इंडिया के लीजेंड मैन थे। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के दौरान वो जीत गए थे, लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था महात्मा गांधी के विरोध के कारण। किसके कारण? महात्मा गांधी के विरोध के कारण। क्योंकि महात्मा गांधी का पूरा सहयोग जो था वो पट्टाभी सीतारमैया के साथ था, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया हार गए थे। गांधी जी इसमें खुद नहीं आए थे, इस अधिवेशन में खुद नहीं आए थे। गोविंद बल्लभ पंत जी को भेजा हुआ था इस अधिवेशन में, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इसी वजह से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इस्तीफे के बाद पट्टाभी सीतारमैया भी अध्यक्ष नहीं बने थे। तो कौन बना था अध्यक्ष भाई?
कौन बना था अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद। बाद में अध्यक्ष कौन चुना गया था भाई? बाद में अध्यक्ष कौन चुना गया? राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी के सहयोग के बावजूद भी पट्टाभी सीतारमैया हार गए थे और सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। 1938 में हरिपुरा से भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। 1938 में हरिपुरा से सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। उसके बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस दोबारा जीत गए थे, लेकिन गांधी जी का सहयोग नहीं मिला, जिस वजह से उन्होंने जीत तो गए लेकिन इस्तीफा दे दिया था। तो थर्ड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, महात्मा गांधी के विरोध के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? भारत में संसदीय प्रणाली भाई ब्रिटेन के कहां से? ब्रिटेन के ब्रिटिश संविधान से ली गई। और कौन क्या क्या लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से? तो कानून का शासन। क्या लिया गया भाई? कानून का शासन, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली। ये कहां से ली गई है? ब्रिटिश के संविधान से भाई, ब्रिटिश के संविधान से। और क्या क्या लिया गया है? पहला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? आंसर करिए आप लोग फटाफट, आंसर करिए भाई। अनुच्छेद 110 में। किसमें भाई? अनुच्छेद 110 में। बी सेकंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? आंसर करिए आप लोग फटाफट। संविधान की प्रथम बैठक मैंने बताया था अभी, 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल सही है। बने रहिए आप लोग कॉम्पिटिटिव लर्निंग विद अनुज के साथ, ये सभी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः से लागू हुआ? मैंने पहले भी बताया था भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था भाई? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान पूर्ण कब तैयार हो गया था? तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब हुआ था भाई? लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? राष्ट्रगान, जनगण मन कब अपनाया संविधान सभा ने भाई? आंसर करिए आप लोग फटाफट। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की लास्ट बैठक हुई थी, उसी दिन इसको अपनाया गया था। कब? 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है भाई? भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? वर्तमान में कितनी है और पहले कितनी थी? वर्तमान में इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 6 सही हो जाएगा, इसका 6 सही हो जाएगा। पहले कितनी थी अगर पूछेगा तो पहले 7 थी। बाद में किस संविधान भाई किसको हटाया गया था? किस मूल अधिकार को हटा दिया गया? संपत्ति को अधिकार को। किस संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 7वें मौलिक अधिकार को, जो संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया। वर्तमान में कितने हैं मौलिक अधिकार? तो सिर्फ 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। कहाँ से प्रेरित हैं भाई? फोर्थ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से भाई? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से और क्या क्या लिया गया है? राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है भाई, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली जो है वो भी कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। कहाँ से ली गई है भाई? आयरलैंड से। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, ये कहाँ से लिया गया है? सारा का सारा आयरलैंड के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? बताइए आप लोग फटाफट, आंसर करिए भाई, आंसर करिए आप लोग फटाफट। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? चुनाव आयोग, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति, ए एंड बी दोनों, राष्ट्रपति के अध्यादेश, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्र अधिकार। आंसर करिए आप लोग फटाफट भाई, बताइए, आंसर करिए आप लोग फटाफट, बताइए भाई। तो किससे है भाई? डी आंसर सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के अध्यादेश। किससे सही भाई? राष्ट्रपति के अध्यादेश। आप किसके साथ पढ़ रहे हैं? कॉम्पिटिटिव लर्निंग विद अनुज के साथ। बने रहिए लगातार जोश और एनर्जी के साथ, जोश और एनर्जी के साथ। जोश कम नहीं होने देना है, जोश कम नहीं होने देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? आंसर करिए आप लोग फटाफट। संशोधन की प्रक्रिया भाई, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 से। किससे? थर्ड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, भाग 20 से भाई। ये सब
मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, मोस्ट रिपीटेड। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से। संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह कौन से हैं पांचों अधिकार भाई? पांचों अधिकार वो कहाँ से दिए गए? अनुच्छेद 13 से 17, अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 15 से 19, अनुच्छेद 14 से 18। तो सभी को पता है अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार दिए हुए भाई। अनुच्छेद 14 से 18 कहाँ पे हैं? 14 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए आप लोग फटाफट। उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने की थी? पहले दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष थे। कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष थे। ये पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है भाई। ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन। इसमें कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है? भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष पूछता है। स्थायी अध्यक्ष, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा पहला तो सच्चिदानंद सिन्हा है। सच्चिदानंद सिन्हा सिर्फ 2 दिन तक ही संविधान सभा के अध्यक्ष रहे थे। पहले दिन की अध्यक्षता भी सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 2 दिन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 15 थी। कितनी थी भाई? 15 थी भाई। सरोजिनी नायडू भी शामिल थी उसमें भाई। 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? कौन थे? नहीं थे भाई, बताइए फटाफट। तो एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, लेकिन कौन नहीं था भाई प्रारूप समिति का सदस्य? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे भाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा भाग संविधान सभा की आत्मा कहलाता है भाई? बताइए। संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा तो उसकी प्रस्तावना या उद्देशिका को कहा जाता है भाई। संविधान की आत्मा, उद्देशिका या प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान का दिल और आत्मा कहा जाता है भाई? तो अनुच्छेद 32। कौन सा भाई? अनुच्छेद 32 को संविधान का दिल और आत्मा कहा जाता है। फोर्थ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के पूर्व के दिनों में या प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था भाई? किसने विचार प्रस्तुत किया था संविधान सभा का? संविधान के पूर्व के दिनों में, प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो एम.एन. राय जी ने किया था। किसने किया था? पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, एम.एन. राय जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? दिल्ली, कलकत्ता, आंध्र प्रदेश, लखनऊ। उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर हो जाएगा थर्ड, आंध्र प्रदेश। कौन सा भाई? थर्ड, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सेकंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके प्रति भाई? लोकसभा के प्रति। वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है। पहला कौन भेजता भाई? पहला लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य कहाँ से निर्वाचित होकर जाते हैं? तो पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश। पहले नंबर पे क्या है? उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे क्या है भाई? महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पे क्या है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। तो लोकसभा और राज्यसभा भाई। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। फोर्थ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा भाई? फोर्थ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है भाई? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी, फोर्थ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में स्थापित है भाई? किस अनुच्छेद में? संविधान का भाई 36। आंसर करिए आप लोग। क्वेश्चन 36 का आंसर करिए भाई। तो किसमें? 16 में। 16 में क्या है भाई? समानता के मूल अधिकार भाई। 14 से 18 समानता का मूल अधिकार है, उसमें से 16 नौकरी में समान अवसर के लिए बात करता है। डी, फोर्थ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है भाई? कलकत्ता उच्च न्यायालय। कौन सा है भाई? कलकत्ता उच्च न्यायालय। पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1862 को। कब हुई थी? 1 जुलाई 1862 को कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई।
उच्चतम न्यायालय की पहली मुस्लिम न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की पहली मुस्लिम न्यायाधीश कौन थी भाई? आंसर करिए आप लोग फटाफट। यम फातिमा बीवी। कौन था भाई? यम फातिमा बीवी। पहला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यायमूर्ति यम फातिमा बीवी। 1989। कब? 1989 में यम फातिमा बीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की उपलब्धि प्राप्त करने वाले महान राजनेता का नाम बताइए भाई। वो महान राजनेता कौन है जिसने भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तीनों पदों पर कार्य किया हुआ हो भाई? तीनों पदों पर कार्य किया हो तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन भाई? न्यायमूर्ति यम हिदायतुल्लाह। पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला आंसर भाई बिल्कुल सही है। 11वें ये मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे भाई? 11वें नंबर के न्यायाधीश। कब से कब तक थे? 1968 से 1970 तक 2 वर्ष तक मुख्य न्यायाधीश रहे। उपराष्ट्रपति कब से कब तक रहे थे? 1979 से 1984 तक 5 वर्ष तक उपराष्ट्रपति रहे थे। राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, 2 बार 1-1 महीने के लिए चुने गए। कब? 2 बार 1-1 महीने के लिए। पहली बार 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक, 24 अगस्त 1969 तक 2 बार चुने गए ये भाई, 2 बार रहे हैं। दूसरी बार कब रहे? 6 अक्टूबर 1982 से 31 अक्टूबर 1982 तक 2 बार रहे हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आप लोग आंसर करिए फटाफट भाई। 1953 में। कब की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी भाई? 1953 में। फोर्थ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है भाई? कितना अंतराल अधिकतम हो सकता है भाई? तो अधिकतम अंतराल 6 महीने का हो सकता है, 6 महीने का भाई। अधिकतम अंतराल कितना? 6 महीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रावधान है? तो भाग 18 में। किस में है भाई? भाग 18 में आपातकाल का प्रावधान है भाई। आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी हैं? 352, 356, 360। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। जब किसी राज्य में किसी भी की भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होती है, इस स्थिति में राष्ट्रपति वहां पे ये देखता है कि कोई भी दल सरकार बनाने के लिए इच्छुक नहीं है, सरकार बना पाने में असमर्थ है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात है भाई। अनुच्छेद 360 क्या है? वित्तीय। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। तो भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रावधान है? तो भाग 18 में है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा किस देश से ली गई है भाई? किस देश के ली गई है भाई? किस देश के संविधान से? तो ये कनाडा के संविधान से। कहां से ली गई है? सेकंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, कनाडा के संविधान से। और क्या क्या लिया गया है? तो संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली कहां से ली गई है भाई? तो कनाडा के संविधान से। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कहां से प्रेरित है भाई? तो ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता सर्वोच्च न्यायालय को। किसको भाई? सुप्रीम कोर्ट। किसको भाई? सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। संविधान का अंतिम रक्षक भी किसको माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को संविधान का अंतिम व्याख्याता। अंतिम व्याख्याता और क्या माना जाता है भाई? अंतिम रक्षक भी माना जाता है भाई सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में सदस्यों की जो कुल संख्या है वर्तमान में 245 है। कितनी है? वर्तमान में 245 है। लेकिन अधिकतम संख्या राज्यसभा में कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है। अधिकतम कितनी हो सकती है राज्यसभा में? अधिकतम 250 हो सकती है। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 245 है। 233 चुने हुए और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित, तो टोटल कितने हो सकते हैं अभी वर्तमान में? 245 हैं। कितने हैं भाई? 245 है। लेकिन अधिकतम संख्या कितनी है? अधिकतम संख्या कितनी है? 250 है अधिकतम संख्या। तो सी आंसर बिल्कुल सही होगा। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है। लेकिन अभी कितनी है? तो अभी 245 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? पंचायतों की शक्तियां, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो 73वें। कौन से भाई? फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों की शक्तियां, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में डाला गया था 1992 में। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1922 में।
11वीं सूची कौन सी थी भाई? पहले नहीं थी संविधान में, भाग 4 जोड़ करके, कौन सा भाग 4 जोड़ करके 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। भाग 4 ऐड किया गया था, उसमें 11वीं अनुसूची ऐड की गई थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है भाई? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किस देश के संविधान से भाई संयुक्त बैठक का? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भाई। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है भाई? तो ये लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। कौन करता है भाई? लोकसभा अध्यक्ष ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करता है, लोकसभा और राज्यसभा की भाई। ऑस्ट्रेलिया संविधान से और क्या क्या लिया गया है भाई? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई भाई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस संविधान से ली गई है? तो वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ली गई है भाई। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो व्यवस्था है कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से। और क्या है ऑस्ट्रेलिया से? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अलावा और क्या है? प्रस्तावना की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया भाई? किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? आंसर करिए आप लोग फटाफट भाई, बताइए भाई फटाफट। 48 क्वेश्चन नंबर का आंसर करिए। संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था भाई? आंसर करिए। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से भाई? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है भाई? मिनी संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। किसकी भाई? मिनी संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर भारत के अंतिम प्रधानमंत्री के रूप में किसे जाना जाता है भाई? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसे जाना जाता है भाई? तो गुलजारीलाल नंदा को दो बार अंतरिम प्रधानमंत्री रहे। कब कब रहे हैं भाई? एक बार तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, दूसरी बार कब रहे थे भाई? आंसर करिए आप लोग फटाफट। शास्त्री की मृत्यु के बाद। कब हुए थे भाई? गुलजारीलाल नंदा। आंसर इसका कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? गुलजारीलाल नंदा भाई। गुलजारीलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के अंतिम अंतरिम प्रधानमंत्री भाई। कौन से अंतरिम प्रधानमंत्री रहे थे? गुलजारीलाल नंदा अंतरिम प्रधानमंत्री रहे थे। कब कब रहे थे? 2 बार रहे थे। कब कब रहे थे? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, और उसके बाद कब रहे थे? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भी अंतरिम प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट आज के प्रश्नों की श्रृंखला का, भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन। कैसे लगी आप सब लोगों को आज के प्रश्नों की श्रृंखला? आज के प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी आप लोगों को? इसके नोट्स जरूर बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्दी आएगा, उसमें पूरे संविधान के सभी अनुच्छेद एक एक करके खत्म कर दिए जाएंगे, सभी अनुच्छेदों को समाप्त कर दिया जाएगा। इसमें भी आपको पूरा ही बताया गया, सिर्फ क्वेश्चन के अलावा जो व्याख्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याख्या सुनना पड़ेगा आपको, हेडफोन लगाइए, आराम से सुनिए इसको, 1 से 2 बार इसको सुनिए भाई। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है भाई? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा भाई? राष्ट्रपति के द्वारा। थर्ड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति कैसे करता है भाई इसकी नियुक्ति? तो जो निवृत्तमान न्यायाधीश होता है, राष्ट्रपति को न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के नाम की क्या करता है भाई? सिफारिश करता है। उसकी सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति उसका नामांकन करता है भाई। चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों की श्रृंखला अगले संडे को मिलते हैं, फिर आपको मिलेंगे। कैसा लगा आपको ये सेशन? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। सभी शिक्षक भर्तियों से संबंधित तैयारी करवाई जाएगी फ्री में। सभी शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी तैयारी फ्री में करें। लगातार सभी भर्ती की अपडेट प्राप्त करें। चैनल नया है लेकिन कंटेंट बहुत तगड़ा मिलेगा आपको, बहुत तगड़ा। सभी बुक्स का एनसीईआरटी के आधार पर सभी बुक्स का निचोड़ मिलेगा आपको। ट्रेंडिंग क्वेश्चंस और बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न ही कराए जाएंगे। किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सी टेट हो, यूपी टेट हो, बीपीएससी हो या एमपी टेट हो, सभी क्वेश्चन आपको लगातार करवाए जाएंगे। चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।